शुक्रवार। ये दिन जब आता है तो अपने साथ एक अनोखी शांति, एक गहरी थकान के बाद मिलने वाला सुकून और एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर आता है। पूरे सप्ताह की भागदौड़, जिम्मेदारियों का बोझ, मन के अंदर जमा होती चिंताएं और अनगिनत सवाल, इन सब के बीच ये दिन जैसे एक ठहराव बनकर सामने खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन खुद कह रहा हो कि अब थोड़ा रुक जाओ, अब अपने आप को महसूस करो, अब अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो जिसे तुमने पूरे हफ्ते अनदेखा किया। जब शुक्रवार की सुबह होती है तो सूरज की रोशनी भी जैसे थोड़ी नरम लगती है, हवा में एक अलग सी मिठास होती है और दिल के भीतर एक हल्की सी राहत महसूस होती है। ये राहत सिर्फ इस बात की नहीं होती कि सप्ताह खत्म होने वाला है, बल्कि इस बात की भी होती है कि हमने एक और सप्ताह पार कर लिया है। चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, चाहे हमने कितनी भी परेशानियों का सामना किया हो, हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये अपने आप में एक जीत है। मन के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। कभी हम अपने काम को लेकर चिंतित रहते हैं, कभी अपने रिश्तों को लेकर, कभी अपने भविष्य को लेकर। लेकिन शुक्रवार एक ऐसा दिन होता है जब ये सारी चिंताएं थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि जीवन केवल चिंता करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे महसूस करने के लिए है। ये दिन हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद आराम आता है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है और हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। हे परमेश्वर, इस शांत सुबह में मैं तेरे सामने आता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे इस पूरे सप्ताह में संभाला। जब मैं थक गया था तब तूने मुझे सहारा दिया। जब मैं डर गया था तब तूने मुझे हिम्मत दी। जब मैं टूटने लगा था तब तूने मुझे फिर से खड़ा किया। आज मैं अपने सारे बोझ तेरे चरणों में रखता हूँ। मेरी सारी चिंताएं, मेरा डर, मेरी परेशानियाँ, सब कुछ मैं तुझे सौंपता हूँ। मुझे शांति दे, मुझे धैर्य दे, मुझे वो विश्वास दे जिससे मैं हर परिस्थिति में स्थिर रह सकूं। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हम अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक एहसास बना रहता है कि अब थोड़ा आराम करीब है। ये एहसास ही दिल को हल्का कर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है हम अपने पूरे सप्ताह को याद करने लगते हैं। क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कहाँ हमने सही किया और कहाँ हमसे गलती हो गई, ये सब विचार मन में आते हैं। लेकिन शुक्रवार हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने आप को माफ़ करना चाहिए। हम इंसान हैं और इंसान होने का मतलब है कि हमसे गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। अगर हम हर गलती के बाद खुद को दोष देते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए शुक्रवार हमें ये मौका देता है कि हम अपने आप को स्वीकार करें, अपनी गलतियों को समझें और फिर एक नई शुरुआत करें। शाम का समय जैसे जैसे करीब आता है वैसे एक गहरी शांति मन में उतरने लगती है। आसमान के रंग बदलते हैं और उन रंगों के साथ हमारा मन भी बदलने लगता है। यह वो समय होता है जब इंसान अपने भीतर की आवाज़ को सबसे साफ तरीके से सुन सकता है। यह वो समय होता है जब हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई है जो हमेशा हमारे साथ है, जो हमें देख रहा है, जो हमें समझ रहा है। हे प्रभु, इस दिन के अंत में मैं फिर से तेरे पास आता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ हर उस पल के लिए जो तूने मुझे दिया, चाहे वह खुशी का था या दुख का। हर अनुभव ने मुझे कुछ सिखाया है। मुझे माफ़ कर अगर मैंने कहीं गलती की, अगर मैंने किसी को दुख पहुँचाया या अगर मैंने खुद को ही कम समझा। मुझे वो शक्ति दे कि मैं कल एक बेहतर इंसान बन सकूं। शुक्रवार हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना ज़रूरी है। हम अक्सर अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने परिवार, अपने दोस्तों और सबसे ज़रूरी खुद को समय देना भूल जाते हैं। लेकिन ये दिन हमें याद दिलाता है कि अगर हम खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे तो हम अंदर से खाली हो जाएंगे, और जब इंसान अंदर से खाली हो जाता है तो कोई भी बाहरी सफलता उसे खुश नहीं कर सकती। इसलिए शुक्रवार एक ऐसा अवसर है जब हमें रुककर सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्या हम सच में खुश हैं? क्या हम वो जीवन जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं? अगर नहीं तो हमें क्या बदलना चाहिए? ये सवाल आसान नहीं होते, लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब हमें सही दिशा में ले जाते हैं। रात धीरे धीरे गहरी होती है और उसके साथ ही मन में एक गहरी शांति उतरती है। यह शांति केवल इस बात की नहीं होती कि सप्ताह खत्म हो गया है, बल्कि इस बात की भी होती है कि हमें एक और मौका मिला है खुद को बेहतर बनाने का, अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का और अपने सपनों को पूरा करने का। शुक्रवार एक याद दिलाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसमें हमेशा एक रोशनी होती है। हमें बस उसे देखने की ज़रूरत है।
हमें बस अपने दिल को खोलने की ज़रूरत है और उस आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक शक्ति है, एक प्रेम है, एक विश्वास है जो हमें हर मुश्किल से निकाल सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम केवल जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जी रहे हैं। सुबह उठना, काम करना, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना और फिर रात को थक कर सो जाना, ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन शुक्रवार उस चक्र में एक दरार की तरह आता है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि जीवन केवल एक दौड़ नहीं है बल्कि एक यात्रा है जिसे महसूस करना ज़रूरी है। जब इंसान शुक्रवार के दिन थोड़ी देर के लिए रुकता है तो उसे अपने अंदर बहुत कुछ सुनाई देने लगता है। वह अपने दिल की आवाज़ को महसूस करता है जो पूरे सप्ताह कहीं दब गई थी। वह आवाज़ कहती है कि तू केवल काम करने के लिए नहीं बना है, तू महसूस करने के लिए बना है, तू जीने के लिए बना है। और यही वो पल होता है जब इंसान अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखने लगता है। कई बार हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है कि उनसे निकल पाना असंभव है। लेकिन जब हम शुक्रवार की शांति में बैठकर सोचते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे देखने का सही नज़रिया चाहिए। और ये नज़रिया हमें तभी मिलता है जब हमारा मन शांत होता है। हे परमेश्वर, इस गहराई भरे पल में मैं तुझे पुकारता हूँ। तू मेरे दिल की हर बात जानता है, तू मेरी हर कमज़ोरी को समझता है और तू मेरे हर डर को देखता है। मैं तुझसे कुछ छुपा नहीं सकता। आज मैं अपने दिल को पूरी तरह तेरे सामने खोलता हूँ। जो बातें मैंने किसी से नहीं कही, जो दर्द मैंने अंदर ही अंदर सहा, जो आंसू मैंने छुपा लिए, सब कुछ मैं तुझे सौंपता हूँ। तू मेरे अंदर उतर, मेरे मन को साफ कर और मुझे वह शांति दे जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है इंसान को यह एहसास होने लगता है कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ें वे नहीं हैं जिनके पीछे वो भाग रहा है। असली सुकून पैसे में नहीं बल्कि मन की शांति में होता है। असली खुशी सफलता में नहीं बल्कि संतोष में होती है। और असली ताकत बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। शुक्रवार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। अगर हम केवल काम करते रहेंगे और खुद को समय नहीं देंगे तो हम अंदर से टूट जाएंगे। और अगर हम केवल आराम करते रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो हम अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये दिन हमें ये समझाता है कि हमें दोनों के बीच संतुलन बनाना है। शाम का समय जैसे जैसे गहराता है वैसे वैसे इंसान का मन भी गहराता चला जाता है। वह अपने अतीत को याद करता है, अपने वर्तमान को समझता है और अपने भविष्य के बारे में सोचता है। ये वो समय होता है जब इंसान खुद के सबसे करीब होता है। वो अपने असली रूप को देखता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के। कभी कभी इस पल में आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, लेकिन ये आंसू कमज़ोरी के नहीं होते बल्कि एक सच्चाई के होते हैं। ये वह आंसू होते हैं जो दिल को हल्का कर देते हैं, जो मन को साफ कर देते हैं और जो इंसान को फिर से खड़ा होने की ताकत देते हैं। हे प्रभु, जब मैं इन पलों में अपने आप को देखता हूँ तो मुझे अपनी कमज़ोरियाँ भी दिखाई देती हैं और अपनी ताकत भी। मुझे अपनी गलतियाँ भी याद आती हैं और अपनी कोशिशें भी। मैं तुझसे ये नहीं मांगता कि तू मेरे रास्ते को आसान कर दे, बल्कि मैं तुझसे ये मांगता हूँ कि तू मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं हर मुश्किल रास्ते पर चल सकूँ। मुझे वो हिम्मत दे कि मैं अपने डर का सामना कर सकूँ। मुझे वो विश्वास दे कि मैं अपने सपनों पर टिक सकूँ। और मुझे वो धैर्य दे कि मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकूं। रात धीरे धीरे अपने पूरे सन्नाटे के साथ उतरती है। ये सन्नाटा डरावना नहीं होता बल्कि एक सुकून भरा सन्नाटा होता है। ये वो सन्नाटा होता है जिसमें इंसान खुद को सबसे स्पष्ट रूप में सुन सकता है। ये वो समय होता है जब इंसान को ये महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। कोई है जो उसे देख रहा है, जो उसे समझ रहा है और जो हर पल उसके साथ है। शुक्रवार का ये पूरा दिन हमें एक गहरा संदेश देकर जाता है कि जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, उसमें हमेशा एक उम्मीद होती है। हमें बस उस उम्मीद को पकड़ कर रखना है और आगे बढ़ते रहना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम केवल जी नहीं रहे हैं बल्कि हम सच में जीवन को महसूस कर रहे हैं। हम हर पल को जी रहे हैं, हर भावना को समझ रहे हैं और हर अनुभव से कुछ सीख रहे हैं। यही शुक्रवार की असली खूबसूरती है। ये हमें बदलता है, ये हमें जोड़ता है और ये हमें खुद से मिलाता है।
ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे आकाश निषद मिनिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें। आमीन।